पास सारी सुख सुविधा मौजूद है। ये धनवंतरी की ताकत है, धनवंतरी की काबिलियत है, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। तो दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा विश्वास करो, पक्का विश्वास करो और स्वयं का डिसीजन लो, कामयाबी बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मेरी स्टोरी 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि जैसे ही 9.5-10 साल पहले की बात है, मेरे पास यह जो प्लान आया था कि धनवंतरी ये मेडिसिन वाला कारोबार, ऐसा ऐसा इनकम वगैरह वगैरह, मैं तो सर इतना होशियार था कि 10 मिनट में समझ गया सर। मैं क्या समझ गया कि ये मेरा काम नहीं है। हेलो 10 मिनट में मेरा डिसीजन हो गया कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम था इलेक्ट्रिक फिटिंग। हेलो मेरा मेडिकल लाइन से कोई संबंध था नहीं, तो मैंने डिसीजन ताबड़तोड़ ले लिया ये काम मेरा है नहीं। लेकिन क्या हुआ, सौभाग्य से बोलो या दुर्भाग्य से, कि मेरा जो भांजा है उसको जो बच्ची हुई उसके हार्ट में जन्म से छेद था। मेरे दिमाग में फटक से वो याद आई बात कि चलो ये कौन से ग्रोथ फैक्टर की बात बोल रहे हैं, कौन सा इम्यूनिस की बात बोल रहे हैं, गाय के दूध की गोली वगैरह, तो चलो इनको पूछ तो लेते हैं कि भाई फलाने प्रॉब्लम में ये गोली काम करती है क्या। तो भैया ने क्या बोला, यस वो प्रॉब्लम में भी ये गोली काम करती है। इसलिए मैंने वो 2 बॉटल उठाई और मेरी दीदी के पास गया, मतलब वो नन्ही बच्ची की दादी, मेरी बहन, उनको शॉर्ट में समझा दिया, 2 गोली खा के दिखाया कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं लाया हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शुरू करो। तो दोस्तों चमत्कार हुआ, महीने भर में थोड़ा फर्क आया। वो जो छोटी बच्ची थी, नन्ही शिशु, कि जिसको हाथ उसके काले नीले दिख रहे थे, तलवे नाखून भी काले नीले दिख रहे थे, बार बार उसको ठसका लग रहा था, हिंदी में क्या बोलते, खांसी है ना, माँ का दूध पीते समय, वजन भी नहीं बढ़ रहा था, बार बार सर्दी, कई सारे प्रॉब्लम। और जो भी डॉक्टर को दिखाते थे, डॉक्टर क्या बोलता था, ये सारे समस्याओं की जड़ क्या है, हार्ट में छेद। उपाय क्या है, एक ही उपाय है, ऑपरेशन। और जो डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते थे उनके पास जब गए तो वो क्या बोल रहे कि आपकी ये बच्ची की हालत इतनी नाजुक है कि अभी ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा। कोई चारा बचा था क्या। और ये धनवंतरी वाला बंदा क्या बोल रहा है कि ये गोली उसमें भी काम करती है, इसलिए मैंने वहां दिया। महीने भर में थोड़ा फर्क आया, 3 महीने में अच्छा फर्क आया, 6 महीने में बच्ची नॉर्मल हो गई, 9वें महीने से उन्होंने ये अपना गोली भी बंद कर दिया कि इसकी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो नॉर्मल हो गई। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा दौड़ने लगा, मेरा दिमाग खुद से बोलने लगा कि प्रोडक्ट में दम है। हेलो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, लेकिन मैंने इलाज कर दिया, तो उन डॉक्टर से भी मैं बड़ा हो गया उस एक पेशेंट के लिए। सही है। तो फिर मैंने पॉजिटिव सोच मेरी बन गई कि चलो प्रॉब्लम अपना है, कि अपने को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हेलो प्रॉब्लम मेरा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी मुझे मालूम हुआ। उस जमाने में पुणे में हमारे महाराष्ट्र से 450 बुल्ढाना से 450 किलोमीटर दूर पुणे में ट्रेनिंग हुआ करते थे। वहाँ एक ट्रेनिंग में मैं पहुँचा, 2 दिन का ट्रेनिंग था। और हम अपने धनवंतरी के निर्माता आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, साक्षात धनवंतरी की निर्माता, उन्होंने सारी चीज़ें हमको समझाई। क्योंकि सर रमन सर उस समय एग्री के प्रोडक्ट तो थे नहीं, तो सारा ट्रेनिंग कौन सा होता था, केवल ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला। तो स्वयं पाटिल सर ने हमको सब समझाया कि कौन से प्रॉब्लम में, बीमारी में अपना कौन सा कॉम्बिनेशन क्या देना है वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा, फीलिंग आने लगी कि अब मैं डॉक्टर बन गया। हेलो कितने दिन में, 2 दिन में किसी डॉक्टर का एडमिशन प्रोसेस भी पूरा नहीं होता कॉलेज में, लेकिन मुझे फीलिंग आई कि मैं कौन बन गया, अभी डॉक्टर। अब मेरे पास कोई पेशेंट आ जाए तो मैं उसको बता सकूं कि भैया तुझे क्या लेना चाहिए। लेकिन मेरे सामने कोई पेशेंट आने वाला था क्या, लेकिन मैं तो पेशेंट के सामने जा सकता हूं कि नहीं। हेलो तो मैंने कुछ पेशेंट ऐसे ढूंढ के निकाले और उनके पास गया और उनको समझाया। अब तकलीफ पेशेंट को होती है सर, तकलीफ किसको होती है, 4 पेशेंट की अगर आप मुलाकात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो 2 लोग तो हाँ बोल ही देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम किसको है, पेशेंट को है। और अपन क्या लेके जा रहे हैं उसके पास, सोल्यूशन। जब मैंने 4 पेशेंट को प्रोडक्ट दिया, बात की, तो 2 पेशेंट ने लिया, उनको बढ़िया रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद फिर मेरे के अंदर का मार्केटिंग पर्सन जागृत हुआ कि अब ये आया हुआ रिजल्ट कैश कैसे करना है। हेलो ये पेशेंट तो आपके साथ घूमेगा नहीं कि चलो मेरे साथ 2 लोगों को बताने के लिए मुझे अच्छा रिजल्ट आया, ये संभव है क्या। तो फिर मैंने क्या किया कि ये पेशेंट का वीडियो बनवाना चाहिए। हेलो ताकि मैं लोगों को, लेकिन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि वीडियो बनाने के लिए कसाना सर मेरे पास वो वाला मोबाइल नहीं था। हेलो मेरे पास तो छोटा सा था टिप रूप हेलो बोलने के लिए।
तो मैंने मेरे भाई है जो सर्विस में थे गवर्नमेंट, उनसे एक मोबाइल उनका लिया, उनको कन्विंस किया कि मेरा हेलो वाला थोड़े दिन आप रखो और आपका वो एंड्रॉइड वाला जरा मुझे दे दो। वो मान गए, उन्होंने दे दिया। मेरे से छोटा था उम्र में, हाँ बोल गया। तो फिर मैंने वो पेशेंट के वीडियो बनाए और फिर दूसरे पेशेंट को दिखाए कि मैं आपके ऊपर कोई पहला प्रयोग करने नहीं आया हूँ, मैंने कई आपके जैसे पेशेंट ठीक किए है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पेशेंट का सिलसिला बढ़ता गया। फिर मेरे जो मित्र परिवार है वे भी जागरूक हो गए, हेलो कि बंदे का काम तो चलने लगा है। फिर हमारे माटरगांव अशोक मोरे सर जुड़ गए, टिकिया भोलाने सर जुड़ गए, अवचार साहब जुड़ गए, टेकाड़े साहब जुड़ गए, उधर रिंडे सर जुड़ गए, डवले सर जुड़ गए, डॉक्टर खड़से सर जुड़ गए। ऐसा करते करते धीरे धीरे टीम की साइज क्या हो गई, बढ़ते गई। फिर क्या क्या बदला, वो जो मैंने उधार मोबाइल लाया था किसी का, मैंने क्या किया, फिर इनकम आया तो लिनो लिया मैंने, लिनो, और वो उसको वापस कर दिया। फिर अच्छा इनकम हुआ तो मैंने एक 32,500 रुपये का सैमसंग लिया और ये लिनो भी उसको भेंट कर दिया, ये भी तू रख, हेलो, क्योंकि तेरे ही मोबाइल से मेरी चल पड़ी है, हेलो, सही है ना। हाँ, तो आगे क्या हुआ, फिर मैंने वो 32,500 का मोबाइल भी बदला, अभी 1,05,000 का सैमसंग लिया है और अभी उसको भी बदलने की तैयारी कर रहा हूँ, हेलो। हाँ, आने वाला मेरा मोबाइल कम से कम 1.5 लाख रुपए का रहेगा, ठीक है। तो केवल मोबाइल बदला है क्या, क्या क्या बदला फिर, तो यूं कहो बीवी और बच्चे छोड़ के सारी चीजें बदल रही है, हेलो। हाँ, पहले एक मकान नहीं था, अभी बुल्डाना में मेरे 2-2 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले एक कोई दुकान नहीं था, अभी 2-2 दुकान लिए। अब सोच रहा हूँ उसमें एक में तो ब्यूटी पार्लर बनाया मिसेस ने, और दूसरे को अभी क्या करना है सोचना पड़ रहा है, किराए से रुकी बेच दूँ, हेलो, ये स्थिति है। सोना चांदी वगैरह बहुत सारी चीजें मिली, अरे हर चीज बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली मैंने अभी तक, वो है मुझे मालूम है कि ये सारा जो सक्सेस मुझे मिला है वो मेहनत से मिला है। इसलिए ये जो मेहनत करना है ये मैंने कभी नहीं बदला। मेरा कपड़ा बदला, घड़ी बदली, शूज बदले, हर चीज बदल रही, लेकिन मेहनत मेरी अभी तक नहीं बदली है। आज भी मैं महीने के 20-25 दिन काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज अगर मुझे 7 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे अगर महीने का 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो ये मेहनत वाला सिलसिला मुझे जारी रखना पड़ेगा, सही है। हाँ, कल हमारे गुरुदेव आदरणीय संजय चौधरी सर को आप लोगों ने सुना सबने, लेकिन वे सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, आप लोगों से नहीं। इसलिए उन्होंने सारी बातें आपको बताई, लेकिन एक चीज आपको उन्होंने नहीं बताई सर, जो केवल मुझे बताई है। लेकिन मैं आप सबको प्यार करता हूं, इसलिए वो चीज आप सबको बताना चाहता हूं। सर ने क्या बोला है, धनवंतरी यह बोलने का बिजनेस है। सर ने क्या बोला है, धनवंतरी यह समझने का बिजनेस है और धनवंतरी यह समझाने का बिजनेस है। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं बोली कि ये रोज बोलने का बिजनेस है, ये रोज करने का बिजनेस है। ये चीज उन्होंने केवल मुझे बोली थी कि धनवंतरी कभी कभी बोलने का बिजनेस नहीं है, धनवंतरी की बैग उठा के कभी कभी किसी के घर जाने का बिजनेस नहीं है, धनवंतरी के मीटिंग में कभी कभी जाने का बिजनेस नहीं है, धनवंतरी रोज करना पड़ता है। तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे लोग पूछते हैं कि आप में ऐसी क्या खासियत है, आपको कैसे ये सक्सेस मिला। सर, सक्सेस का कोई रहस्य नहीं है, बस इतना ही है कि मैंने इसको बिजनेस समझा और बिजनेस का यही एक ही डेफिनेशन है, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी हो, छोटा शोरूम हो या बड़ा हो, पान ठेला हो या पान के बड़ी शोरूम हो, एक ही डेफिनेशन है कि उसको रोज खोलना पड़ता है, दुकान को रोज खोलना पड़ता है। अगर आपको डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, तो आपको धनवंतरी वाली दुकान रोज खोलनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा, अपनी बैग उठा के रोज कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। ये सिलसिला जारी रखो, आपका हर 3 महीने 6 महीने प्रमोशन बनते रहेगा और आप कब डायमंड बनोगे पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है कि मैं जब मेरा इनकम शो करता हूँ, ऑर्चिड होटल में मेरा बड़े स्क्रीन पे 1 साल का 85 लाख रुपए का इनकम टैक्स वेबसाइट से स्क्रीनशॉट, कितने लोगों ने देखे हैं? कई लोगों ने मेरा इनकम देखा है, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट इनकम टैक्स वेबसाइट द्वारा। राठौर सर, बराबर। दिक्कत क्या होती है, ये देखने के बाद लोग बोलते हैं सर आपको 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, हेलो, पक्का आपको मिल रहे हैं,
लेकिन डाउट क्या है उसका कि ये 7 लाख इनकम हमको मिलेगा क्या? हेलो, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? विश्वास की कमी हो रही। दोस्तों, इस दुनिया में विश्वास की बहुत बड़ी ताकत है। मुझे आज भी याद है और मैं मेरे हर सेमिनार में, हर मीटिंग में यूपी के एक शख्स का नाम जरूर लेता हूं। क्या नाम है वो? देखो, मेरे लोगों को भी मालूम है, क्योंकि उसी प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में जो एक चीज हुई थी कि यूपी से शंभू रतन सिंह जी आए थे सर हमारे महाराष्ट्र में, और वे नए नए डायमंड थे, तो उनका कंपनी द्वारा एक सम्मान किया गया। फिर उनको माइक दिया गया 2 मिनट बोलने के लिए। उनके स्पीच से मुझे मालूम हुआ था कि सर केवल 8वीं कक्षा पढ़े हैं। उनके स्पीच में ही मुझे मालूम हुआ कि सर का जो पेशा है वो ड्राइविंग का है, वे बस के ड्राइवर है। बस यहाँ खुजली चालू हो गई कि ये बस का ड्राइवर 8वीं पढ़ा बंदा अगर डायमंड बन चुका है तो यही मोमेंट गारंटी है कि मैं भी डायमंड बन सकता हूँ। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो मैं विश्वास लेके गया घर, तो दोस्तों मेरे मार्ग में, मेरे डायमंड बनने के सिलसिले में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि विश्वास क्या हो गया था? पक्का हो गया था। तो फिर यही विश्वास आप लोग घर लेके जाते हैं, यस मुझे भी डायमंड बनना है, तो आपको भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब यहाँ से प्रोग्राम खत्म करने के बाद में, पूरा करने के बाद में कई लोग अयोध्या, काशी वगैरह जा रहे हैं, सही है ना? हाँ, राम लल्ला जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो जाते जाते मैं विश्वास का एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि विश्वास में देखिए कैसी ताकत होती है। कि वो जो वाकया हुआ था कि माता सीता जी का अपहरण कर लिया था, हरण कर लिया था रावण ने, है ना? और फिर वो आगे सिलसिला क्या हुआ? युद्ध की स्थिति बनी और लंका पे जो आक्रमण करना था, तो बीच में क्या था? समंदर। तो फिर क्या चालू हुआ प्रोसेस? एक पुलिया का निर्माण चालू हुआ। क्या बोलते हैं उसको? सेतु निर्माण। लेकिन उस जमाने में तो एक क्रेन मशीन वगैरह, सीमेंट वगैरह तो शायद थे नहीं, तो बड़ी दिक्कत थी ना। तो कैसे वो सेतु का निर्माण चालू हुआ कि उस पत्थर पे नाम लिखा जाता था राम जी द्वारा, श्री राम, और पत्थर को पानी में रखते थे तो पत्थर क्या होता था? डूबता नहीं था, तैरता था, और ऐसे पुल का निर्माण चालू हो गया। कुछ गुप्तहेरों द्वारा ये सारा न्यूज जो है वो कहाँ पहुंच गई? लंका, रावण के राज्य में पहुंच गई कि हमारे राज्य पर ऐसा शत्रु आक्रमण करने आ रहा है और उनके पास इतनी बड़ी विद्या है कि बड़े से बड़े पत्थर पे अगर वो नाम लिखते हैं तो पानी में वो पत्थर डूबते नहीं। तो पब्लिक में जरा कुछ चालू हो गई, मतलब चर्चा चालू हो गई प्रजा का। रावण की जो प्रजा है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होते गया। ये जो संभाषण है एक दूसरे में कि अपने राजा में तो ये विद्या नहीं, फिर अपना कैसे होगा? लोग डरने लगे। धीरे धीरे ये बातचीत कहाँ तक पहुँच गई? उनके मंत्रियों तक पहुँच गई। फिर मंत्रियों ने रावण जी को बोला कि महाराज, अपनी प्रजा जरा डर रही है, वो समझना चाहते कि आपके पास भी ये विद्या है कि नहीं। अब रावण उतना तो माहिर था, उसको मालूम था अगर मैं बोलूँ मेरे पास नहीं है तो पूरे सैन्य का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। उसने बोल दिया चिंता की कोई बात नहीं, वो वाली विद्या बोले मेरे पास भी है। लेकिन केवल बोलने से बात नहीं बनती, तो क्या देना पड़ता है? हेलो, विश्वास के लिए क्या देना पड़ता है? प्रमाण। RPS 76 के बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बोलने से बात नहीं होती, कभी कभी डेमो देना पड़ता है। तो रावण ने बोल दिया कोई चिंता की बात नहीं, कल सुबह 9 बजे बोले समंदर किनारे आ जाओ, जिनको देखना है मेरी विद्या। तो 200-250 लोग मंत्री कुछ आ गए वहाँ सुबह 9 बजे, और रावण ने सैनिकों को बोला जाओ, बोले लाओ 2 पत्थर। सैनिकों ने 2 पत्थर लाए और रावण के हाथ में दिए। रावण ने उसके ऊपर नाम लिखा रावण, डालो बोले पानी में, डूबेंगे नहीं बोले, ये वाली विद्या मेरे पास भी है। सैनिकों ने डरते डरते वो पत्थर पानी में रखे, लेकिन सही में चमत्कार हुआ कि वो पत्थर डूबे नहीं। सारे वो 250-200 जो भी थे रावण का जय जयकार करने लगे, अपना राजा भी कुछ कम नहीं, रावण राजा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और सारे लौट के आ गए घर। और रात को मंडोदरी, कौन थी रावण की? पत्नी थी। उसने सब्जेक्ट निकाला कि बोले स्वामी, मुझे मालूम है कि आपके पास कई सारे विद्या है, लेकिन बड़े यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो सुबह वाली विद्या आपके पास नहीं है। फिर भी बताओ वो कैसे हुआ? हेलो, अब सवाल किसने पूछा था?
पत्नी को सारी जानकारी रहती है पति के बारे में कि वो उसके पास क्या है क्या नहीं है, सही है ना। तो रावण ने बिल्कुल सच सच बोल दिया कि प्रिय, ये तो मुझे भी मालूम है कि वो वाली विद्या मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं पत्थर पे नाम लिख रहा था मेरा रावण, तभी मैंने मन ही मन में उस पत्थर को कसम दी कि हे पत्थर, तुझे कसम है प्रभु श्री राम की, देखो डूबना नहीं। मतलब रावण का भी विश्वास किसके ऊपर था, प्रभु श्री राम के ऊपर उनका विश्वास था कि मेरा नाम लेने से कुछ नहीं चलेगा, किसका नाम लेना पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा 101% अपने अपलाइन के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर। वो विश्वास जितना तगड़ा रहेगा, सक्सेस भी आपका उतना ही तगड़ा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से जाते जाते क्या कीजिए, हर यहाँ बोलने वाला